नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका कोड शॉप टैब पर। मैं हूं पंकज चौहान और आज हम बात करेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हमारा आता है इफ स्टेटमेंट, स्विच केस, नेस्टेड इफ। तो इनके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा होता है इफ स्टेटमेंट, तो उसमें सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, 20 डिक्लेयर करी। अब मुझे ये चेक करना है कि ये ड्राइव कर सकता है कि नहीं। तो उसके लिए मेरे को एज चेक का चेक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो ही कैन ड्राइव। और अगर वो एज लेस देन 18 है, मीन्स लेस देन 18 है या इक्वल टू भी है, तो यू कैन नॉट ड्राइव। तो इस चीज़ को प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे हम इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट जो यूज होती है, बूलियन वैल्यू को रिटर्न ट्रू करता है। अगर ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, इफ के अंदर आएगा। इफ का मतलब अगर, एल्स का मतलब मगर। अगर मगर, एल्स मीन्स अगर ये ट्रू नहीं है इफ, तो ये मगर में आएगा यहाँ एल्स में। तो इस तरह से अभी हम वैल्यू चेक करते हैं। अभी मैंने एज की वैल्यू 20 दे रखी है, तो 20 को ये प्रिंट करेगा, यू आर एलिजिबल टू ड्राइव। मीन्स योर एज इज 20, यू आर एलिजिबल टू ड्राइव। और अगर मैं यहाँ पे एज की वैल्यू लेस देन करूँ, मैं यूज़र से ही प्रिंट करवाता हूँ। चलिए दोस्तों, यूज़र से ही प्रिंट करवाता हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर योर एज। एंटर एज। अब इसको हमने यूज़र से ले रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंसोल डॉट एक्सेप्ट करने के लिए पहले तो कंसोल डॉट रीड लाइन लिखना पड़ेगा यूज़र से इनपुट देने के लिए। अब ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो उसको हमें इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, कन्वर्ट डॉट टू इंट। याद रखिएगा दोस्तों, इनवर्ट कन्वर्ट डॉट टू इंट का यूज़ करेंगे क्योंकि कंसोल डॉट रीड हमेशा स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करता है। यूज़र से हम एक्सेप्ट करते हैं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब रन करते हैं और देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एज डाली 16, तो मुझे क्या प्रिंट करेगा? यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव। तो ये यहाँ पे नहीं आया क्योंकि ये कंडीशन मैच ट्रू नहीं करती, फॉल्स हुई, तो इसलिए एल्स कंडीशन, यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव। तो यही है दोस्तों इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। अब चलिए बात करते हैं इफ एल्स एल्सिफ 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 के बारे में। सपोज मार्क्स मैंने लिया है। मार्क्स की जैसे मार्क्स जो है ग्रेटर देन 80 है, तो यू आर टॉपर। और एक और एलसिप लगाएंगे हम यहाँ पे, एलसिप का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो हम एलसिप पढ़ेंगे, तो एलसिप के लिए हमें एक और एलसिप कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। तो एल्स अगर ये नहीं है तो ये वाला भी चेक करें। दो ही कंडीशन नहीं चेक करनी है और मल्टीपल है। तो मार्क्स अगर ग्रेटर देन 60 है, ग्रेटर देन 60 है, ग्रेटर देन 60, और यहीं पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स लेस देन 80।
तो हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट डिवीजन, राइट। और अगर मार्क्स 30 से ऊपर है, 33 से ऊपर है एंड 60 से नीचे है, पास्ट। और अगर 33 से भी नीचे है तो यू आर फेल। तो इस तरह से कोई कंडीशन हमें मैच करवानी हो दोस्तों, तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर का भी यूज़ कर दिया है। अगर आपको एक और कंडीशन मैच करवानी वेरिएबल का, अगर ये भी है तो वो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि दो लगानी जरूरी है, ऐसे भी कर सकते हो आप किसी भी। अगर आपके पास एक ही कंडीशन तो वो यूज़ कर सकते हो। मैंने कंपेरिजन ऑपरेटर आपको बता दिया जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कंपेरिजन ऑपरेटर। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, एंड ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर है। और कंपेरिजन ऑपरेटर ये यूज़ हो रहा है ग्रेटर देन, ये कंपेरिजन ऑपरेटर है, लेस देन और कंपेरिजन ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैं ये मार्क्स डाल के हम लोग प्रिंट कराएंगे वैल्यू। अब मैंने सपोज यहाँ पे मैंने 90 मार्क्स डाले, तो यू आर ए टॉपर। सो ये यहाँ पे जाएगा अंदर, कंडीशन ट्रू हुई और इसको यहाँ पे आके टॉपर करके एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद ये बाकी नीचे फ्लो को एग्जिट नहीं करता। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी वहाँ से एग्जिट होके पास हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये इफ एल्स। अब ये हम लोग चेक करते हैं दूसरी कंडीशन के लिए। सपोज मैंने डाला 55। 55 में ये यहाँ नहीं आया, यू आर नॉट ऑपर, ये मैच नहीं हुई। इस वाले में भी नहीं आया क्योंकि 55 लेस देन 60 से, तो ये इधर वाली कंडीशन आएगा ग्रेटर देन 33 या लेस देन 60। तो ये पास्ट वाली कंडीशन टू। तो ये इस तरह से दोस्तों हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। एल्स इफ एल्स, कोई भी एक कंडीशन टू होने के बाद एग्जिट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है एल्स इफ कंडीशन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। को मैं कर देता हूँ कमेंट, आपको रेफरेंस लें तो लिख लीजिए। अभी हम बात करते हैं स्विच केस के बारे में। इंट डे। स्विच केस में स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जैसे मल्टीपल, कोई वेरिएबल के, सिंगल वेरिएबल के लिए हमारे पास मल्टीपल वो है इनम्स, लाइक वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्विच केस। क्योंकि ये जंप आउट करने के लिए, जंप आउट जैसे मल्टीपल कंडीशन है आपके पास एक ही वेरिएबल के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा स्विच। को हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम केस। केस केस वन है तो ये मंडे प्रिंट कर दे। केस टू है तो ये ट्यूसडे प्रिंट कर दे। केस थ्री है तो वेडनेसडे प्रिंट कर दे। केस फोर है तो थर्सडे। केस फाइव है तो संडे एंड इनवैलिड डे। तो ये इस तरह से स्विच केस का यूज़ होता है। तो ये जब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होता है कि जैसे ही ये ये यहाँ अंदर आके ट्रू हो जाए, केस वन पे मैच कर जाए, तो ये ब्रेक होके बाहर आ जाएगा, ये बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। और डिफ़ॉल्ट तो अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू मैच नहीं हुई तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में जाता है। तो ये इस तरह से होता है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ।
पहले मैं ऊपर वाली लाइन में कमेंट कर अभी क्या मंडे, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू 1 है, कौन सा डे है, मंडे। अगर मैंने यहाँ पे सपोज दे दिया 5, तो 5 वैल्यू फ्राइडे को प्रिंट करेगा। यहाँ केस 1 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5, तो 5 को प्रिंट करेगा दोस्तों। तो इस तरह से स्विच केस का यूज़ किया जाता है फ्राइडे। और अगर मैंने कोई इनवैलिड डे डाल दिया, लाइक 10 डाल दिया, तो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। कोई भी केस मैंने तो डिफ़ॉल्ट पे इनवैलिड डे, तो 10th नंबर का कोई डे ही नहीं है, ना ही केस बना रखा है, तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अब ब्रेक हो जाए, ब्रेक मतलब उस फ्लो से बाहर होना, जो एग्जीक्यूशन फ्लो है उससे बाहर होना, दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करें, वहाँ से बाहर हो जाए स्विच का यूज, इसीलिए यूज़ किया था ब्रेक, इनवैलिड डे। इसी तरह मैं आपको एक और बताऊँ, फॉर स्ट्रिंग का यूज़ करके, स्ट्रिंग फ्रूट लाइक एप्पल एंड स्विच लगाएंगे यहाँ पे हम। फ्रूट पैटर्न मैच के यूज़ के लिए किया जाता है। अब सपोज मैंने यहाँ पे एप्पल एप्पल डाला, तो एप्पल को प्रिंट करेगा। दिस इज एन एप्पल, एप्पल प्रिंट कर दिया दोस्तों। और अगर मैं यहाँ पे मंडे मैंगो कुछ डालता, तो ये कोई भी कंडीशन मैच नहीं करता, और ये सीधे बाहर हो जाता। डिफ़ॉल्ट कंडीशन अननोन फ्रूट, क्योंकि इस तरह की कोई मैच कंडीशन है ही नहीं है हमारे पास। यहाँ पे एप्पल लिखा है, इसको मैच करता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी हमने वेरिएबल की वैल्यू को इनम से मैच करेगा, फ्रूट की वैल्यू को इससे मैच करेगा। यहाँ पे कोई मैंगो है ही नहीं, तो ये डिफ़ॉल्ट में जाएगा, डिफ़ॉल्ट में अननोन प्रिंट कर देगा। तो ये है दोस्तों, इस तरह से हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। स्विच केस बहुत ईजी होता है पढ़ने के लिए। जैसे इफ में हमारा काफ़ी मैसी सा हो जाता है कोड, नॉन कोड, अब मल्टीपल इफ है, तो केस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो if में हमारा एलसीफ एलसीफ हो जाएगा, तो काफ़ी सारी कंडीशन है। तो स्विच केस में हम मोस्टली जैसे इनम की वैल्यू, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू को मल्टीपल प्रिंट, मल्टीपल एक ही सिंगल वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यू को यूज़ करने के लिए उस केस में हम स्विच यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।